समय और रागों का जादू। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। एक ताजी मिट्टी की खुशबू पीछे छोड़ते हुए जो हवा में तैर रही थी। सीमा और छोटू पुराने बरगद के पेड़ के पास उसका इंतजार कर रहे थे। पत्ते से पानी की बूंदें एक दूसरे के सिर पर डाल रहे थे। रुको! सीमा हंसी, एक और बौछार से बचती हुई। छोटू, तुम मुझे भिगो रहे हो। रुको रुको, गीती ने पुकारा, उनकी ओर भागते हुए। तुम जानते हो कल तुमने क्या मिस किया? क्या? छोटू ने पूछा, अपनी एड़ियों पर उछलता हुआ। वह हर समय उत्साहित होने का तरीका जानता था। रानू के पास ये शानदार म्यूजिक मशीन है। और म्यूजिक मशीन? छोटू ने बीच में कहा। रेडियो जैसी? नहीं नहीं, ऐसे उसे ग्रामोफोन कहते हैं। और रानू ने कहा कि दिन के हर हिस्से के लिए गाने होते हैं, जैसे सुबह के लिए गाना और शाम के लिए गाना। सीमा ने अपनी नाक से कोड़ी। ये अजीब लगता है। गाने तो गाने हैं, उन्हें किसी भी समय बजाया जा सकता है। मुझे पता है, मैंने भी यही सोचा था। रानू ने कहा, वह समझाएगा। चलो। गीती ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और चल पड़ी। वे रानू के घर की ओर दौड़े। रानू बरामदे पर बैठा था, अपनी नाक पर एक पेंसिल को संतुलित करने की कोशिश करते हुए। रानू! छोटू चिल्लाया, हम भी म्यूजिक मशीन देखना चाहते हैं जो समय बताती है। पेंसिल जमीन पर गिर गई। वह ठीक ठीक समय नहीं बताती। रानू ने शुरू किया। क्या समय नहीं बताती? मिस्टर बैनर्जी दरवाजे में प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए, अपने चश्मे को ठीक करते हुए। राग पापा, वे राग और ग्रामोफोन के बारे में जानना चाहते हैं। आह, बहुत अच्छा। मिस्टर बैनर्जी की आंखें कुछ चमक सी उठी। तो फिर समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सुनना। लेकिन पहले नाश्ता। तुम्हारी माँ ने पूरियां बनाई हैं। छोटू की आंखें बड़ी हो गई। डाइनिंग रूम में तले हुए मसालेदार आलू की खुशबू से सबके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। लेकिन गीती इंतजार नहीं कर सकी। अंकल, म्यूजिक को कैसे पता चलता है कि क्या समय है? मिस्टर बैनर्जी ने उसे एक प्लेट दी। म्यूजिक को समय नहीं पता, लेकिन लोगों को तो पता है। लो, ये ट्राई करो, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करो। अभी? तुम सब अपनी आंखें बंद करो और सुनो। घर में कहीं से एक ऊर्जा भरी धुन आई, लेकिन साथ ही शांत भी लग रही थी। गीती ने अपने कंधों को सीधा होते हुए महसूस किया, जैसे वह घूमना चाहती हो। इससे तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मिस्टर बैनर्जी ने पूछा। भागने जैसा, छोटू फूट पड़ा। जैसे मैं कुछ करना चाहती हूँ, सीमा ने जोड़ा। सुबह का म्यूजिक, गीती ने कहा, अपनी आंखें खोलते हुए। ये मुझे सुबह जैसा महसूस करा रहा है। मिस्टर बैनर्जी ने ताली बजाई। बिल्कुल, ये राग भैरव है। पहले नाश्ता खत्म करते हैं और फिर हम सब म्यूजिक सुनेंगे, मिस्टर बैनर्जी ने कहा, मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की ओर वापस चलते हुए। आपने म्यूजिक के बारे में कहां से सीखा? सीमा ने पूछा, गर्म भाप निकालने के लिए पूरी में छेद करती हुई। मैंने इसे तब सीखा था जब मैं लगभग तुम्हारी उम्र का था, या शायद छोटा, उन्होंने सोचते हुए जवाब दिया। जब बच्चों ने गर्म पूरी खा ली तो मिस्टर बैनर्जी ग्रामोफोन की ओर गए। उन्होंने एक और विनाइल रिकॉर्ड उठाया और उसे टर्न टेबल पर रखा। संगीत की लय और ताल बदल गई। इस बार यह ज्यादा नर्म था, एक लोरी की तरह, लेकिन बिल्कुल नींद वाला नहीं। छोटू थोड़ा हिला। इससे मुझे खिड़की के पास बैठने का मन करता है। शाम, सीमा ने धीरे से कहा, खाने के बाद जब तुम थके हो लेकिन बिस्तर के लिए तैयार नहीं। देखो, तुम तो इसमें बहुत आसानी से समझ पा रहे हो, मिस्टर बैनर्जी हंसे। सैकड़ों साल पहले संगीतकारों ने यही बात देखी। कुछ धुनें कुछ समय पर बिल्कुल सही लगती हैं। रानू चुप था, सोचते हुए चबाता हुआ। पापा, कल वाला बजाओ, सूर्यास्त वाला। राग मारवा। फिर से आंखें बंद करो। ये लय और ताल दूसरों से अलग थी। इसने गीती को कुछ खूबसूरत चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर किया, जो थोड़ा उदास भी था, जैसे एक दोस्त को दूर जाते देखना।
मुझे नहीं पता इस वाले के बारे में कैसा महसूस करूं। ये बिल्कुल सही है, मिस्टर बैनर्जी ने धीरे से कहा। कुछ भावनाएं एक साथ मिली होती हैं, खूबसूरत और उदास एक ही समय में। जैसे जब मैं गर्मी की छुट्टियां खत्म होती हैं, सीमा ने अचानक कहा। तुम स्कूल जाने के लिए उत्साहित होते हो, लेकिन गर्मी खत्म होने के लिए उदास भी। बिल्कुल सही। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? छोटू ने पूछा, अपनी कुर्सी में उछलता हुआ। 1 बजाइए और हम समय का अनुमान लगाएंगे। बढ़िया आइडिया है, लेकिन चलो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। मिस्टर बैनर्जी खड़े हुए। ये एक रहस्यमय राग है। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ समय का अनुमान न लगाओ, बल्कि मुझे दिखाओ कि ये तुम्हें कैसा महसूस कराता है। घूमो, इसे एक्ट करने की कोशिश करो। संगीत शुरू हुआ। वह धीमे और रहस्यमय था, ऐसी लय के साथ जो कमरे के चारों ओर रेंगती सी लग रही थी। छोटू ने तुरंत अपने कंधे झुकाए और पंजों के बल चलना शुरू किया। सीमा ने अपनी बाहें खुद के चारों ओर लपेट ली। गीती ने खुद को कोने में छायाओं के ओर देखता पाया। रात का समय, तीनों ने एक साथ कहा। देर रात, रानू ने जोड़ा, जब सब सो रहे हों और तुम अजीब आवाजें सुनो। शानदार, ये राग दरबारी है। ये रहस्यमयी और गहरा है। देर शाम के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कई और राउंड के लिए अनुमान लगाने का खेल खेला। कुछ रागों पर उन्होंने नृत्य करना चाहा, दूसरों ने उन्हें बहुत स्थिर बैठा दिया। एक ने छोटू को एक सैनिक की तरह मार्च कराया, जबकि दूसरे ने सीमा को हवा में घास की तरह झुलाया। ये जादू की तरह है, गीती ने कहा, एक कुशन पर गिरते हुए। संगीत सच में बदल देता है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। ये जादू नहीं है, मिस्टर बैनर्जी ने कहा, लेकिन यह हो सकता है। जिन संगीतकारों ने इन रागों को बनाया, वे आवाज और भावना के बारे में कुछ खास समझते थे। क्या हम इन्हें बजाना सीख सकते हैं? रानू ने पूछा। बिल्कुल, लेकिन बात यह है, मिस्टर बैनर्जी ने उनके साथ बैठकर कहा, नोट्स बजाना सिर्फ आधा काम है। दूसरा आधा ये समझना है कि राग क्या कहना चाहता है। एक कलाकार की तरह? सीमा ने पूछा। तुम्हें किरदार बनना होता है, मिस्टर बैनर्जी बोले। बिल्कुल वैसे ही। एक सुबह का राग लोगों को जगाना चाहता है, तो तुम खुद को वह ऊर्जा महसूस करने देते हो। एक शाम का राग लोगों को आराम करने में मदद करने के लिए बनाया गया है, तो तुम खुद को शांतिपूर्वक महसूस करते हो। गीती ने ग्रामोफोन को घूरा। तो अगर मैंने राग बजाना सीखा, तो मैं सिर्फ संगीत से लोगों को अलग अलग चीजें महसूस करा सकती हूँ। अब तुम समझ रही हो, मिस्टर बैनर्जी मुस्कुराए। संगीत एक भाषा है, और किसी भी भाषा की तरह जितना ज्यादा तुम इसे जान पाओगी और समझोगी, उतना ज्यादा तुम इसे कह सकती हो। मैं ये भाषा सीखना चाहती हूँ, गीती ने दृढ़ता से कहा। मैं भी, रानू ने जोड़ा। और मैं भी, सीमा ने कहा। छोटू ग्रामोफोन को करीब से देख रहा था। क्या मैं पहले बस इस मशीन को चलाना सीख सकता हूँ? सब हंस पड़े। जब वे बाद में घर चले तो दुनिया गीती को अलग सी लग रही थी। उसने पक्षियों को सुबह के गाने की तरह गाते सुना। क्या तुम्हें लगता है कि जानवर भी रागों के बारे में जानते हैं? उसने अपने दोस्तों से पूछा। पक्षी तो पक्का जानते हैं, सीमा ने कहा। वे अलग अलग समय पर अलग अलग गाने गाते हैं। शायद लोगों ने उन्हीं से सीखा हो, छोटू ने सोचते हुए जोड़ा। गीती मुस्कुराई, और पहली बार उसे लगा कि वह एक गुप्त भाषा को समझना शुरू कर रही थी, जो संगीत, समय और भावनाओं को एक साथ जोड़ती थी। दिन बहुत अच्छा और पूरा लग रहा था, एक गाने की तरह जिसे वह अभी सुनना सीख रही थी।